नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। आइए सुनते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें इस YouTube चैनल में, जिसका इजाद किया है विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी ने। दुनिया का हरित शहर हैदराबाद, पहला बैटरी मुक्त सेलफोन, उत्तरी सागर में मानव निर्मित द्वीप, उत्तर कोरियाई मार्शल आर्ट प्रदर्शनी, भारत की सफर मोटरसाइकिल पर। हैदराबाद ने जीता वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार। यह सम्मान पाने वाला हैदराबाद एकमात्र भारतीय शहर है। हैदराबाद ने दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स 2022 में समग्र वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 और लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ श्रेणी में दूसरा पुरस्कार जीता है। हैदराबाद एकमात्र भारतीय शहर है जिसे इन पुरस्कारों के लिए चुना गया था और यह तेलंगाना और भारत के लिए गर्व की बात है कि जिसने न केवल श्रेणी पुरस्कार जीता है बल्कि समग्र वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 पुरस्कार भी जीता है। हैदराबाद नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री केटी रामा राव ने इस उपलब्धि के लिए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी टीम और विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार को बधाई दी। दुनिया का पहला बैटरी मुक्त सेलफोन परिवेशी शक्ति का उपयोग करता है। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक सेलफोन का आविष्कार किया है जिसमें बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय यह फोन उसके लिए आवश्यक माइक्रोवाट बिजली परिवेश रेडियो सिग्नल या प्रकाश से लेता है। इस टीम ने अपने बैटरी मुक्त फोन का उपयोग करके स्काइप कॉल्स भी किए, यह प्रदर्शित करते हुए कि वाणिज्यिक ऑफ द शेल्फ घटकों से बना यह प्रोटोटाइप संभाषण प्राप्त कर सकता है और बेस स्टेशन के साथ संचार भी कर सकता है। पॉल जी एलन स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर सह लेखक श्याम गोलकोटा ने कहा, यह अपने प्रकार का पहला सेलफोन है जिसे लगभग शून्य बिजली की आवश्यकता है। 4 देश अपनी अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता को 10 गुना बढ़ाएंगे। सुनते हैं खबर विस्तार से। जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और डेनमार्क ने उत्तरी सागर में कम से कम 150 गीगावाट अपतटीय पवन बनाने के लिए एक संयुक्त योजना की घोषणा की है। इससे यूरोपीय संघ की अपतटीय पवन क्षमता में लगभग 10 गुना वृद्धि होगी। यह प्रयास जीवाश्म ईंधन और रूसी ऊर्जा पर निर्भरता को कम करने की कोशिश करता है। यूरोपीय संघ आयोग ने 2050 तक समुद्र में 300 गीगावाट पवन ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। एक रक्षा प्रदर्शनी में उत्तर कोरियाई सेना द्वारा अद्भुत मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया गया। आइए देखते हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग मुस्कुराते हुए देख रहे थे जब एक सैनिक ने 2 कांच की बोतलों को एक साथ तोड़ा और कांच के टुकड़ों के ढेर को जमीन पर बिखेर दिया। उस मलबे पर लेटे सैनिक के छाती पर एक मोटा कंक्रीट ब्लॉक रखा गया जिसे दूसरे सैनिक ने हथौड़े से तोड़ दिया। यह दृश्य उत्तर कोरियाई सेना द्वारा किए गए मार्शल आर्ट प्रदर्शन का हिस्सा था जिसमें परमाणु सशस्त्र देश के हथियारों का प्रदर्शन भी किया गया था। सैनिकों ने कंक्रीट की ईंटों की परतों को मुक्का मारकर या सिर से तोड़ दिया। दूसरों के हाथ पर हथौड़े से वार किए गए और एक कीलों के बिस्तर पर पड़े सैनिक की छाती पर एक ब्लॉक तोड़ा गया। कोरिया में मार्शल आर्ट की एक लंबी परंपरा है जिसमें ताइक्वांडो का अपना स्वदेशी खेल भी शामिल है। इस प्रदर्शन द्वारा पूरी दुनिया को कोरियाई सेना की ताकत, बहादुरी और मनोबल का प्रदर्शन करने का प्रयास था। अपनी मोटरसाइकिल पर भारत घूमने निकले एक युवक ने अपनी यात्रा को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। इस यात्री ने देश भर में अपनी एकल सवारी को अनोखे तरीके से पूरा किया। कोट्टायम केरल के जीवन मधु उर्फ कुंबू अपनी मोटरसाइकिल पर दुनिया घूमने के लिए निकले और अपनी बाइक से बने फूड स्टॉल से पैसे कमाते रहे। किशोर अवस्था से ही कुंबू अखिल भारतीय यात्रा पर जाने का सपना देखता था। अप्रैल 2021 में वह अपने घर से कपड़े का बैग, अपनी मोटरसाइकिल और 500 रुपए लेकर निकला। जैसे ही उसका बटुआ खाली हुआ उसने अंशकालिक नौकरी पाने की कोशिश की, लेकिन आमदनी हमेशा कम रही। होटल प्रबंधन के स्नातक जिसे रसोई में काम करने का पूर्वानुभव था, ऐसे कुंबू ने अपनी बाइक को चलता फिरता फूड स्टॉल बना दिया।
स्टोव और कुछ बर्तनों का इस्तेमाल करके वह अपने यात्रा के मार्ग पर यात्रियों को ब्रेड ऑमलेट, चाय और नूडल्स बेचा करता था। इस तरह कुंबू ने रोजाना 500 से 600 रुपए की कमाई करना शुरू कर दिया ताकि वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। उसने 1 साल 3 महीने और 17 दिनों में अपना सफर पूरा किया, जिसमें उसने जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश सहित 10 राज्यों का दौरा किया तथा नेपाल और म्यांमार तक जाकर अपने सफर को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में बदल दिया। 24 वर्षीय कुंबू अपने YouTube चैनल के माध्यम से अपनी यात्रा की रोमांचक कहानियां साझा करता है। अब कुंबू खुद को और अपनी बाइक को और अधिक अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए तैयार कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि एक मानवीय शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते। हमारे पैर की उंगलियों की नोक से लेकर हमारे सिर के शीर्ष तक हमारी हड्डियां हमारे शरीर को एक खास संरचना और स्थिरता देती हैं। इसके साथ ही हमारे आंतरिक अंगों की रक्षा करने में मदद करती हैं, जैसे कि हृदय, फेफड़े और हमारे मस्तिष्क। एक वयस्क मानवीय शरीर आमतौर पर 206 हड्डियां और 32 दांतों का बना होता है। सबसे लंबी हड्डी फीमर या जांघ की हड्डी होती है। यह सबसे मजबूत हड्डियों में से एक है जो हमारे शरीर के वजन का 30 गुना भार सहन करने में सक्षम है। यह हड्डी स्टील की तरह सख्त है। हमारे जोड़ हड्डियों को जोड़ते हैं ताकि हम हिलजुल सकें। इन जोड़ों से हमें कई दिशाओं में आंदोलन की सहूलियत मिलती है। उम्मीद है कि यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।